नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई सूचना के साथ। तो साथियों, सूचना जो एक बार बार घूम रही है और काफ़ी दिनों से घूम रही है, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं भी विद्यार्थियों को सूचित कर दूँ इस सूचना पर, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। और अब चूँकि एग्ज़ाम को समय बहुत कम रहा है, जैसा कि हम माने कि आज जो है 30 मई हो गई है, तो हम माने कि जून और जुलाई के 12 दिन, लगभग 42 दिन जो है शेष रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई विद्यार्थी कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो उसका मतलब गलत प्रभाव या हम कहेंगे नेगेटिव असर उसका जा सकता है। इसलिए मैं ये सूचना लिख रहा हूँ। सूचना क्या है? सूचना ये है कि बार बार ऐसा हो रहा है कि क्या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है वो आगे जाएगी या नहीं जाएगी। अब बहुत से वीडियो बन रहे हैं जिनके अंदर ऐसा कहा जा रहा है, दो तरह की बात रखी जा रही है कि आगे जाएगी लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, इस तरह की बात कही जा रही है। और कारण क्या दिया जा रहा है? कारण ये दिया जा रहा है कि जैसे पहले कितने पद थे? पहले 6500 पद थे और लगभग 4000 पद और बढ़े हैं। इसके अंदर लगभग 4031 ऐसा कुछ पद और बढ़े हैं। तो 50% से अधिक पद अगर बढ़ते हैं तो फिर से जो है विज्ञप्ति जारी होती है और फिर से फॉर्म भरे जाते हैं, ओपन होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। पहले के ज़माने में कभी होता होगा, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है सरकारों के साथ। कहने से तात्पर्य है कि सरकार, हम तभी तो कहते हैं कि जिसकी सरकार है, ठीक है ना, उसी की चलेगी। तो जो सरकार चाहती है वैसा ही होता है। नियम कायदे फिर बदल हो जाता है उनके अंदर, कहीं ना कहीं उनका तोड़ जो है वो ढूंढ लिया जाता है। और दूसरा कारण जो क्या दिया जा रहा है? दूसरा कारण ये दिया जा रहा है कि पंचायत के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। अगर पंचायत के चुनाव होते हैं, जैसे कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 31 जुलाई से पहले पहले पंचायत के चुनाव करवाए जाएं। ठीक है, लेकिन जो चुनाव करवाने की बात आई तब चुनाव आयोग ने इस तरह से कहा कि चुनाव नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि जो आरक्षण वाली जो रिपोर्ट है कि कहाँ किस क्षेत्र के अंदर कितना आरक्षण दिया जाए, ठीक है ना, तो वो वाली रिपोर्ट अभी आई नहीं है। विशेषकर ओबीसी वर्ग से संबंधित रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अभी चुनाव नहीं करवाए जा सकते। और स्पष्ट रूप से आया है कि 31 जुलाई तक चुनाव करवा पाना संभव नहीं है। अब जब पहले से ही 31 जुलाई बता रहे हैं, अब जिस चुनाव की आप बात कर रहे हो इसको तो लटकते हुए पता नहीं कितने वर्ष हो गए। मेरे अंदाजे से 3 या 4 वर्ष इसको लटकते हुए हो गए। चुनाव करवाए जाएं, कोर्ट में जा रहा है, समितियां बन रही है। तो जो चीज़ पिछले 3-4 सालों से लटक रही है, हो नहीं रही है, ठीक है ना, अदर झूल में पड़ी है, उसके आधार पर हम ये मान लें कि आरपीएससी की तिथियों में बदलाव हो जाएगा, तो ऐसा संभव मुझे तो नज़र आता नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी एक ग्रुप जो है मैं मानता हूँ वो अपनी जगह सही है, क्योंकि एक ग्रुप नहीं कहूँगा, सब अपने हक के लिए लड़ते हैं। विद्यार्थियों का जो ग्रुप है, एक ग्रुप जो पहले से तैयारी कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको ऐसी अफवाहों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, डटकर तैयारी में लगे रहना चाहिए। रत्ती भर भी, एक बार भी इधर नज़र उठाकर नहीं देखनी चाहिए कि एग्ज़ाम आगे हो जाएगा। एग्ज़ाम जिस डेट को है उसी डेट को होगा। लेकिन एक समूह है और इनके लिए यही फायदे की बात है। लेकिन एक जो दूसरा समूह होगा, वो समूह वो है जो उस वक्त फॉर्म नहीं भर पाया था, एक बात। दूसरे वो लोग जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने सोचा कि हम व्याख्याता की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जिस समय भर्तियां आई थी दोनों साथ आ गई थी। और जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन करवाना था, पक्का सिलेक्शन करवाना था, उन लोगों ने एक ही चीज़ को चयन किया था, या तो सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड। तो जिन्होंने ये सोच लिया कि हमने फर्स्ट ग्रेड में करवाना है, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की नहीं थी, तो वो अब चाहते हैं कि अगर आगे हो जाती है तो उन्हें पूरा समय मिल जाए
ताकि ये आगे हो जाए, वो पूरी ताकत लगाएंगे। और उनके साथ कौन होंगे? उनके साथ वो होंगे जो उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, या वो विद्यार्थी जो अभी वर्तमान में लाखों की संख्या में जो बीएड कर रहे हैं, क्योंकि अब पोस्टें अच्छी भली हो गई है। ऐसी पोस्टें हर बार नहीं आती है, पहले शायद एक आध बार आई है और मुझे नहीं लग रहा कि आज तक आई है। सबसे बड़ी भर्ती ये मानी जा रही है। तो ये लोग जो है वो पूरी ताकत लगाएंगे कि फॉर्म रीओपन हो, लेकिन हमें उस पचड़े में नहीं फंसना है। ये अपनी जगह सही है, क्योंकि हर इंसान यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और वो सक्सेस के लिए लड़ रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ विचारधारा जो साथी होते हुए भी विपरीत हो सकती है। समझ गए? आपका एक साथी जो है, कहने का मतलब आप एक ही रूम में पढ़ रहे हैं। अब एक विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था उसने सेकंड ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा, और एक विद्यार्थी जिसने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा था वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। अब वो जो सेकंड ग्रेड की रूम लेके तैयारी कर रहा है वो ये चाहेगा कि किसी भी स्थिति में परीक्षा आगे न जाए। दोस्त है, पक्के दोस्त है दोनों। लेकिन जिसने फॉर्म नहीं भरा था वो हर स्थिति में ये जाएगा कि फॉर्म जो हो रीओपन हो, ताकि वो भी फॉर्म भर सके। और वो कहीं न कहीं फर्स्ट ग्रेड में तो उसने चांस पाया ही है, सेकंड ग्रेड में भी उसको पूरा चांस मिल जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी को, जो विशेष रूप से सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने सिर्फ सेकंड ग्रेड को ही लक्ष्य बना रखा था, उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बातों में न उलझे, रत्ती भर भी न उलझे, बिल्कुल भी दिमाग पर जोर न दें। अगर आपकी तैयारी कम भी है तो भी अपनी पूरी ताकत लगा दें कि आने वाले 42 दिनों में आप उसे और अधिक सुदृढ़ कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।